1800 शिक्षकों की भर्ती की बात की गई 2022 के पहले, और उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। आज उनके ऊपर लाठी चढ़ाया जा रहा है, ये भी आपने देखने का काम किया है। इसलिए साथियों, आप सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहता, बहुत लंबी चौड़ी बात मैं नहीं करना चाहूंगा, आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज ये चुनाव इस देश के लोकतंत्र को बचाने का है, और इसीलिए विपक्ष के तमाम नेताओं ने मिलकर, चाहे वो माननीय श्री अखिलेश यादव हो, श्री राहुल गांधी हो, ममता जी हो, श्री केजरीवाल हो, श्री लालू यादव जी हो, अन्य तमाम कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हो, सब लोगों ने मिलकर एक फैसला करने का काम किया कि हमें आज अपनी सारी शिकायत भूल करके इस भारतीय जनता पार्टी के जंगल राज को मिटाने का काम करना है, असंवैधानिक राज को मिटाने का काम करना है, इस देश में नफरत पैदा करने वालों को हटाने का काम करना है। इसलिए ये निर्णय करने का काम किया। इसलिए साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहता कि आइए हम सब लोग मिलकर एकजुट होकर और बूथ बूथ पर जाकर हम संघर्ष करें, लोगों को समझाने का काम करें। जो हमारे लोगों को गुमराह टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और यहां तक सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत ऐसी अफवाहें फैलाने का काम किया जाता। अभी आप सब लोगों ने देखा होगा, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी और डिम्पल जी की एक तस्वीर को इस तरह से प्रचारित करने का प्रयास किया गया था, बाद में उसको झूठा पाया गया। आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के जो समाधि है वहां पर वो पुष्पांजलि देने गए थे, उसको दूसरी जगह का दिखाकर प्रचारित करने का काम किया गया था। इस तरह से ये अफवाह फैलाने में आरएसएस माहिर है, वो किस तरह से आपको लड़ा दे ये उसको समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम सब लोगों को मिलजुल कर निश्चित रूप से जब हम एक जगह इकट्ठा होते, हम परिवार में भी रहते और यहां तक पत्नी के बीच में कभी कभी तकरार जरूर होती, लेकिन अगर उस तकरार को लेकर हम अलग हो जाते हैं तो परिवार बर्बाद होता। और अगर हम समझौता करते हैं, उसी तरह इतना बड़ा संगठन है, निश्चित रूप से जाने अनजाने तमाम ऐसे अवसर होते होंगे कि हम आपस में लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, एक दूसरे के मुकाबले खड़े होने का काम करते हैं। लेकिन आज आवश्यकता है कि हमें अपने संगठन को, अपने देश को बचाने का काम करना है। इसलिए सारे विवाद को भूलकर और मेरे जाने अनजाने अगर कहीं से मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जानबूझकर तो मैंने किसी का भी अपमान करने का काम नहीं किया। अपने राजनीतिक जीवन में 43 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने कभी भी 7 अगस्त 1980 से मैंने पूर्णकालिक राजनीति में प्रवेश करने का काम किया था, बागपत आंदोलन में जेल जाने को लेकर, और उसके बाद से आज तक मैंने जानबूझकर किसी को भी अपमानित करने का काम नहीं किया। लेकिन जाने अनजाने हो सकता है कहीं भूल हुई हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जब हम सब इकट्ठा खड़े हैं और एक नारे के साथ खड़े हैं इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के साथ, तो उन सारे विवादों को भूलकर हमें अपने नेता के सम्मान में एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। ऐसा मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। मैं आप सब लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि जाने अनजाने कहीं अगर कोई गलतियां हुई है तो आज उसको भुलाने की जरूरत है। आप सभी लोग ये जानते हैं कि मैं कोई दबंग किस्म का नेता नहीं हूं, मैं कोई दबंगई आज तक करने का काम नहीं किया। अगर कोई मेरे सामने तगड़े में अपनी बात रखने का काम किया है तो मैंने उसको भी नमस्कार किया है, उसे भी हाथ ही जोड़ने का काम किया है। कभी भी मैंने कड़े शब्दों में किसी को जवाब देने का काम नहीं किया है। निश्चित रूप से इसका तात्पर्य नहीं है कि हम लोग कमजोर है। अगर कोई अन्याय अत्याचार करने वाला है, कितना भी अपने को बड़ा समझने का काम करता है, उसको सामने खड़े होकर लड़ाई लड़ने की ताकत हम सब लोगों में है। हमने कभी झुकने का काम नहीं किया, हमेशा संघर्ष करने का काम किया।
और निश्चित रूप से कभी डरने का काम नहीं किया है। इसलिए साथियों, और कभी किसी तरह से लालच में आकर अपने जमीन को बेचने का काम नहीं किया है। इस बात को भी मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है, आदरणीय श्री जगन्नाथ यादव जी ने जो हम लोगों को सबक सिखाने का काम किया कि हमें चुनाव में किस तरह के वोट पाने का हक है, कि उम्मीदवार का, हमारे संगठन का और साथ ही साथ परिश्रम का। तो आज आवश्यकता है परिश्रम का, कि हमें परिश्रम करके, आइए कपिल भाई साहब, आज हमें परिश्रम करके, इधर आ गई, आज हमें परिश्रम करके समाज को जोड़ने का काम करना है। और निश्चित आइए इधर बीच में आओ, हमें समाज को एकजुट करके निश्चित रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग इकट्ठा होकर अगर लड़ने का काम करें। बहुत लोग अफवाह फैलाते हैं और इस बात को कहते हैं कि कैसे सरकार बनेगी। साथियों, हमारे एक साथी ने पहले इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का आधार है, उन प्रदेशों में पिछले चुनाव में अधिकतम सीट जीती थी। गुजरात में 25 की 25, राजस्थान में 25 की 25, मध्य प्रदेश में 40, 29 में 28 और बिहार में 40 में 39। है बात सही कि नहीं? छत्तीसगढ़ में 11 में 4 छोड़ के बाकी सब 7 सीटें जीतने का काम किया। उसके साथ साथ आज इसके अतिरिक्त कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ। कर्नाटक में पिछली बार अधिकतम सीट जीता था, केवल 4 सीट कांग्रेस को आई थी, बाकी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीता। महाराष्ट्र में लगभग सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीता। आज महाराष्ट्र में भी वो कमजोर हुए हैं, आज उन्हें कर्नाटक में पूरी तरह से कमजोर हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटें जीता था, वहां भी सब कमजोर हुए हैं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सीट कहां बन से बढ़ रही है? आपने देखा अभी आंदोलन, जिस तरह से बिहार में तेजस्वी ने अपनी ताकत को दिखाने का काम किया और जिस तरह से जनता उमड़ पड़ रही है। मैंने 1993-94 में भी देखा था लालू यादव जी का जिस तरह से कारवा बढ़ता था, आज उसी तरह का स्थिति तेजस्वी यादव का। और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में 40 की 40 सीटें अगर राजद गठबंधन को न जाए तो निश्चित रूप से आप मानिएगा कि 40 की 40 सीटें जाएंगी, कोई परिवर्तन नहीं होने। 40 की 40 सीट जाने वाली। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में 25 सीटों पर अकेले समाजवादी पार्टी के अगर वोट को मान ले तो हम 25 सीटों पर चुनाव जीते थे। आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी भी जुड़ी है, अगर इस कांग्रेस पार्टी को भी मिला ले तो हमारी 30 सीटों पर जीत होती है। इसलिए आप सब लोगों से मैं पूछता हूं कि अगर हम 30 सीट जीत सकते और अगर हम लोगों ने और अधिक परिश्रम किया तो स्थिति नहीं है। एक भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र थे, विधायक थे, पहले हम लोगों के साथ थे, उन्होंने मुझे कहा कि माननीय मंत्री जी, आज की स्थिति 2019 की नहीं है। अगर आप सभी लोगों ने ठीक से चुनाव लड़ने का काम किया तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 60 सीट गठबंधन को जाएगा। इस बात को कहने का काम तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि इस देश में परिवर्तन होगा। और मैंने 1952 से देखा है कि हर 10-12 साल बाद कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ। 1952 में अवैध जिस तरह का कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ थी, लेकिन 2067 में 10 प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और 1967 के बाद 1977 में